तो हाँ दोस्तों, स्क्विड गेम के पहले 1 मिनट की क्लिप हम सब लोगों के सामने आ चुकी है और यकीन मानिए दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। ग्यूइन अपना कंट्रोल पूरे तरीके से खो बैठा है और गार्ड से भीख मांग रहा है कि वो उसे मार दे। 2 गेम्स को हारने के बाद वो मेंटली पूरे तरीके से टूट चुका है। सीजन 2 के एंड में ग्यूइन ने फ्रंटमैन के खिलाफ एक आखिरी क्रांति की थी, एक आखिरी ट्राई जिससे कि गेम बंद हो जाए। लेकिन भाई फ्रंटमैन इससे भी बड़ा चतरा निकलता है। वो इन्हीं के बीच में गेम खेल रहा होता है और उनको भनक भी नहीं लगती और यहाँ से उनको मिलता है एक बहुत बड़ा धोखा। इसके बाद भी सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन वो उसके सबसे पक्के मित्र जुंग बाई को उसके आंखों के सामने मार देते हैं। हाँ भाई, इतने के बाद भी सुंगी उनको बिल्कुल भी नहीं मारा जाता, उसे दोबारा गेम में डाल दिया जाता है। सीजन 3 दोस्तों जो उसका फाइनल सीजन है वो इस स्टोरी को आगे ले जाता है, जहाँ पर कि हम ग्यूइन के पास जीतने का एक और मौका है। उसके लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है। इवन भाई एक शॉट में तो वो खुद को गोली मारने का प्रयास भी करता है, लेकिन सेफ्टी लॉक की वजह से वो बच जाता है। इसके बाद गार्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं और वो बार बार यही कहता है कि मुझे मार दो। साथ ही में फ्रंटमैन अपने ऑफिस में विस्की पीता हुआ सब कुछ देख रहा है। सब कुछ लाइव स्ट्रीम पर होता है। क्लियरली दिखता है कि उसके लिए गेम ही सब कुछ है, उसे इमोशन से कोई भी मतलब नहीं। ग्यूइन की भाई ये जो मेंटल स्टेट है वो एक ही चीज बयां करती है कि अब उसकी जीत उसके ऊपर भार बनकर रह गई है। अगर वो जीत भी गया तो ऐसी जीत का वो क्या करेगा? उसने अपने दोस्तों को तो खो ही दिया है। अब वो सिर्फ आजादी चाहता है, भले ही चाहे वो आजादी उसकी जिंदगी दांव पर लगा कर ही क्यों ना मिले। लेकिन यार इस क्लिप का रिलीज होने का क्या मतलब बनता है? ग्यूइन अब तक हर वो गेम और ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस कर चुका है जो फ्रंटमैन उसके सामने ला सकता था। इसलिए अब उसका गेम कंटिन्यू कर रहा सिर्फ और सिर्फ उसके लिए मेंटल टॉर्चर है। और अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि वो जिंदा रहना ही नहीं चाहता है। इस वक्त तक फ्रंटमैन उसे मार नहीं सकता। अगर ग्यूइन को छोड़ दिया गया तो वो बाहर जाके पूरी दुनिया के सामने सच ला सकता है। इसलिए अब उसे गेम में जिंदा रखना सिर्फ और सिर्फ एक पनिशमेंट बन चुका है। अब ग्यूइन को ये समझ आ जाना चाहिए कि उसका एंड भी बहुत ज्यादा करीब है। इसी वजह से शायद वो ये चाहता है कि उसे तुरंत ही मार दिया जाए ताकि वो अभी जो घुट घुट कर मर रहा है वो उस दर्दनाक मौत से छुटकारा मिल सके। पर्सनली यार दोस्तों मुझे ऐसा लगा था कि सीजन 2 के एंड में हमको सुंग की-हुन जिंदा नहीं मिलने वाला, लेकिन फ्रंटमैन ने उसे अभी तक जिंदा इसलिए रखा क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ अलग ही प्लान्स हैं। लेकिन भाई जब ये क्लिप खत्म होती है ना तो हमारे लिए बहुत ही गजब का सरप्राइज छोड़कर जाती है। फ्रंटमैन शांति से अपनी विस्की पी रहा है और तभी उसके पास किसी का एक कॉल आता है और पर्सनली दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल बहुत सी चीजें चेंज कर रख सकता है। और कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक कलर का जो लीडर था जिसने फ्रंटमैन की एब्सेंस में पूरे सिस्टम को संभाला था, जिसको हम गार्ड ऑफिसर भी बोल सकते हैं, शायद फ्रंटमैन उससे बात कर रहा है क्योंकि नोएल की गद्दारी की खबर उस तक पहुंच चुकी है। क्योंकि कई क्लिप्स में हम नोएल को इस गेम के बाहर जाता हुआ देखते हैं और कई लीक्स में भाई हम सीधा ये देख सकते हैं कि वो कैंग सियोक को बचाने का प्रयास करने वाली है। जिसमें कि कई लीक्स में तो हमने ऐसा भी देखा था कि नोएल ने उस ऑफिसर के ऊपर हमला भी कर दिया है एक एलिवेटर के अंदर। तो हाँ दोस्तों मेरी तरफ से पूरा का पूरा ब्रेकडाउन, लेकिन स्क्विड गेम के और भी लीक्स आए हुए हैं, उन पर जल्द ही हम वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन यार आप उन लीक्स और ब्रेकडाउन को मिस ना कर दो तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मेरे रिकमेंडेशन में कहीं भी इंटरेस्टेड हो तो प्लीज जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।